नमस्कार दोस्तों, आज इस मैराथन क्लास में बहुत सारे प्रश्न आपका आज रिवीजन होने वाला है। तो बिहार पुलिस वाले लोग जल्दी जल्दी इस चैनल को शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को जोड़ दीजिए। और क्योंकि इसमें हम आज जो है 500 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला और बहुत कम टाइम में। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन है? विश्व का मतलब पूरे दुनिया का सबसे सूखा स्थान कौन है, मतलब रेगिस्तान, तो वो कौन है? तो आटाकामा मरुस्थल, जो चिली में पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो वो चिली में है। भारत का सबसे सूखा स्थल कौन है? तो भारत का सबसे सूखा स्थल की बात करें तो थार है। थार रेगिस्तान जिसे बोल सकते हैं, रेगिस्तान है। और सबसे भींगा हुआ भूमि बोल सकते हैं, भारत का सबसे गीला भूमि, तो वो है मेघालय, क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। मेघालय के मसीनराम सबसे गीला भूमि है। तो सूखा गीला से यदि जब क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको जो है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे सूखा भूमि भारत में कौन है? तो थार है। और सबसे गीला भूमि मेघालय के मसीनराम, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन बारिश होता है। विश्व का सबसे सूखा स्थल आटाकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जलप्रपात मतलब झरना की तरह जो ऊपर से पानी गिरता है, तो सबसे ऊंचा जो है एंजिल जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, जो अमेरिका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो ग्वारा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पूछेगा तो एंजिल ऊंचा है, एंजिल मतलब। और जो है सब मतलब ऐसे समझिए, याद कर सकते हैं कि सैंडल जिसे पहन के ऊंचा हो जाता है कोई भी महिला, उसी तरह से ऊंचा में आएगा तब एंजिल, और बड़ा में आएगा तो ग्वारा। ग्वारा जलप्रपात जो है बड़ा है, ग्वारा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? चौड़ा में आ जाएगा खोन। खोन जलप्रपात, नाम याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। खोन जलप्रपात जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन वैसा ही आएगा जो नॉर्मल लेवल का हो और हल्का सा जो है मॉडर्न टाइप का हो। और ये सब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्योंकि ये सब लुसेंट के विविध से उठाया हुआ क्वेश्चन। तो लुसेंट के विविध कितना इंपोर्टेंट होता है वो आप एक बार विविध पढ़ करके, और जो सभी प्रतियोगी परीक्षा का जो एग्जाम होता है उसमें आप मिला करके देखिएगा। तो खोन जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा है। ऊंचा में बात करें एंजिल, बड़ा में बात करें ग्वारा, और चौड़ा में बात करें तो खोन। हर एक एंगल से बता दिया। विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो वह कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील, लवणीय झील भी इसे बोल सकते हैं। भारत में बात करें तो भारत में चिल्का झील जो है विश्व का, भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील। और कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? तो ये रूस में पड़ता है। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? तो ये रूस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूंकि रिवीजन कराएंगे तो जितना जल्दी एक क्वेश्चन से हम हटेंगे तब नए नए क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन उलझे रहेंगे तो इसे तो हम एक क्वेश्चन से 10 से 12 प्रश्न निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इंपोर्टेंट इसमें प्रश्न सेट है, इसीलिए उसका हम रिवीजन जल्दी जल्दी करवा देते हैं। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन है? ताजे पानी बोले या मीठा बोले, तो विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है लेक सुपीरियर झील। लेक मतलब झील होता है, पहले लगा दे या बाद में लगा दे। तो सुपीरियर लेक मतलब सुपीरियर, नाम है सुपर, तो सुपर जो है मतलब कि सबसे मीठे पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील। भारत में बात करें मीठे पानी का झील तो बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील। अगला क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व के सबसे गहरी झील, तो गहरी झील मतलब सबसे गड्ढा में ज्यादा खाई है उसमें, तो है बैकाल झील। नाम है काल। काल से याद कर सकते गहरा, काल बहुत खराब होता, बहुत गहरा होता है। तो बैकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरा झील है, इसे आप याद कर सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन झील है? दुनिया में सबसे ऊंचा पर कौन झील है? तो वो है टीटीकाका। टीटीकाका झील जो है दुनिया का सबसे ऊंचा झील है और यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। बैकाल झील सबसे गहरी झील और जस्ट अपोजिट टीटीकाका झील। कितना बढ़िया से प्रश्न सेट करके आया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इतना को, फिर आगे हम बढ़ेंगे। विश्व का सबसे सूखा स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो ग्वारा जलप्रपात। सबसे चौड़ा की बात करें तो खोन हो गया।
और मीठे पानी का झील कैस्पियन सागर, और जो भारत में बात करें तो बोला, और खारे पानी का झील जो है नहीं, खारे पानी का झील हो जाएगा कैस्पियन सागर, मीठे पानी का झील जो है सुपीरियर झील। भारत में मीठे पानी की बात करें तो बुलर झील होगा। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील, विश्व का सबसे ऊंचा झील अधिक ऊंचाई पर टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम झील जिसे आदमी ने बनाया, कृत्रिम झील उसे बोलते हैं वैसे झील को जिसे आदमी ने बनाया है। तो विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो है वोल्गा झील। वोल्गा झील जो है सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील उसे बोलते हैं जिसे मानव ने बनाया है मशीनों की सहायता से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो भारत में स्थित है कौन, सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और यह भी पूछता है कि यह डेल्टा किन दो नदियों से बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर गिरता है, उसके अवसाद से जो है, उसे अवसाद से जो है यहाँ पे कौन झील बना है, तो उसके अवसाद से यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बना है, डेल्टा बना है। और गंगा को बांग्लादेश में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो वो है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। पूछेगा हिंदी में लिखा हुआ सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं जानते होंगे, आप लोग में से जानते होंगे वो लोग कमेंट में बताइएगा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदी ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक कौन है, तो चंद्रवर दाई, चंद्रवर दाई। इसी में लिखे हैं, 4 बांस 40 गज अंगुल 8 परमान, ओकर बैठे सुल्तान न झुके चौहान। चंद्रवर दाई बोलते हैं जी की, और पृथ्वीराज रासो जो है भाला मार के जो है उसकी मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई जो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य, और ये महाभारत में लिखा हुआ है और महाभारत संस्कृत में लिखा हुआ, और इसकी रचना कौन किए थे, तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत की रचना कौन किए, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। विश्व का सबसे बड़ा अजय बघर, अजय बघर कौन है, विश्व का सबसे बड़ा अजय घर कौन है, तो वह अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। अगली क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है, तो क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको याद रखना होगा। बहुत भारत में कलकत्ता, और विश्व में बात करें तो क्रूजर नेशनल पार्क, क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच है, जिसे शुतुरमुर्ग भी बोला जाता है। सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है, बड़ा पक्षी है तो अंडा भी देगा बड़ा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग बोला जाता है। इसका पूछता है कि सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो वो है ऑस्ट्रिच। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जो गांव देहात में भी हाल ही तक देखने को मिलता था, लेकिन अब कुछ 5-10 साल के अंदर से यह लुप्त हो गया। पहले हम लोग देखते थे छोटा छोटा चिड़िया जो उड़ते रहती थी, उसी को हमिंग बर्ड बोलते हैं, और यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, स्तनधारी उसे बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, जिसके शरीर पे बाल हो, तो वो है नीली वेल, इसे ब्लू वेल के नाम से जाना जाता है, ब्लू वेल इसे बोला जाता है। यह जो है सबसे बड़ा स्तनधारी। बिल्कुल मॉडरेट प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है, तो अंकोर वाट का मंदिर है, और ये कहाँ है, तो कंबोडिया में। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट, ये कंबोडिया में पड़ता है, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। जो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, जो विश्व का सबसे विशाल या बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैच्यू कहाँ है, तो वो है उड़ान बटोर होगा। उड़ान बटोर मंगोलिया में पड़ता है। उड़ान बटोर यहाँ की राजधानी है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उड़ान बटोर। और उड़ान बटोर में ही जो है विश्व का सबसे ऊंचा बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध की सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ है, तो उड़ान बटोर में है। पूछेगा भारत की सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू द स्टैच्यू
ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे लगा हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर कहाँ? तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, सबसे बड़ा घंटा घर, मतलब बड़ा घंटा, सबसे बड़ा घंटा कहाँ पे लगा हुआ? तो ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को में पड़ता, मॉस्को रूस की राजधानी वहां पे पड़ता। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये पुराना क्वेश्चन है इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो इसलिए बुद्ध वाला भी देखिए सर्च कर लेना है आपको कि अभी जो है बुद्ध का जो है सबसे ज्यादा जो है बुद्ध की ऊंचा मूर्ति, सबसे ऊंचा मूर्ति बुद्ध का कहाँ है, तो भी सर्च कर लेना है आपको और कमेंट में लिखना है। विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति की बात करें तो अब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, पहले था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ? तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर जो अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में पड़ता है। एक अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है, लेकिन दिल्ली वाला अक्षरधाम मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर, परिसर का मतलब हुआ फील्ड, आंगन, उसका जो बहुत बहुत जमीन में फैला हुआ है। तो अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली का जो है सबसे बड़ा सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का। सबसे बड़ा मंदिर परिसर की बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर परिसर की बात करें तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो जामा मस्जिद। विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में पड़ता है। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो शाहजहां करवाया था। विश्व के सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? तो सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा में सबसे ऊंचा में है, लेकिन बड़ा में बात करें तो जामा मस्जिद दिल्ली का। लेकिन ऊंचा मस्जिद कौन है? सबसे ऊंचा जो है मस्जिद कौन है? तो वो है हसन मस्जिद, सुल्तान हसन मस्जिद जो कहिरा। और कहिरा कहाँ पड़ता? तो ये इजिप्ट, इजिप्ट भी बोल सकते हैं या फिर मिस्र भी बोल सकते हैं, मिस्र की राजधानी है इजिप्ट। मिस्र की राजधानी कहिरा पड़ता और इसी कहिरा में जो है सुल्तान हसन मस्जिद जो है सबसे ऊंचा मस्जिद है। और जो है इजिप्ट के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जब क्वेश्चन आ गया तो बता देते, पिरामिड का देश, पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? जिसे मम्मी बोला जाता है। पिरामिड को अंग्रेजी में मम्मी बोला जाता है। इस मम्मी का देश कौन है? तो वो भी इजिप्ट है। तो इजिप्ट से इतने सारे क्वेश्चन बनता है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर चर्च जो है विश्व का सबसे बड़ा चर्च है और ये वेटिकन सिटी में। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? तो साइबेरियन लाइन, ट्रांस साइबेरियन लाइन जो कहाँ पड़ता? तो ये रूस में पड़ता, रूस में पड़ता है। यह जो ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है। और होगा क्यों नहीं? क्योंकि रूस की लंबाई और क्षेत्रफल भी दुनिया का सबसे बड़ा है, इसीलिए वो अपने एक छोर से दूसरे छोर, जैसे हम लोगों के यहाँ विवेक एक्सप्रेस चलता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, उसी तरह से रूस का सीमा लंबा है, इसीलिए ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है। अगला बात करें, विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो रेलवे सुरंग की बात करें तो सिक्कन रेलवे सुरंग जापान में। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग, सुरंग सड़क सुरंग भी होता है और यह रेलवे सुरंग, तो रेलवे सुरंग कौन है? तो यह है जापान में स्थित है सिक्कन रेलवे सुरंग। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो खड़गपुर, खड़गपुर जो है जो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन फिर अपडेट चेंज होकर के जो है गोरखपुर आ गया। ये सब करेंट टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए सब आपको सर्च कर लेना, रखना नहीं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। रेलवे स्टेशन विश्व में बात करा, भारत में नहीं, तो विश्व में कौन होगा? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है? तो ये जो है जापान में पड़ता है। जापान के, जापान या अमेरिका, हाँ शिकागो याद कर लीजिए। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सबसे बिजी एयरपोर्ट है। और भारत में सबसे बिजी कौन है? तो भारत में सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी। दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया भूगोल का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन सर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी नेचुरल चीज होता है और ये जल्दी चेंज नहीं होता। वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाता? तो नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा या परंपरागत। इसका एक और नाम हम जोड़ देते हैं परंपरागत, परंपरागत।
परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा या अक्षय या रिन्यूएबल सभी एक ही है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब समाप्त नहीं हो सकता। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में सबसे बड़ा जलप्रपात अभी पड़े एंजिल जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो एंजिल वेनेजुएला में पड़ता। सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया के मैप में जाइए, दक्षिण और पश्चिम, तो पता चलता है खाड़ी देश है। तो फारस की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, फारस बोले तो ईरान जो है सबसे ज्यादा जो है तेल क्षेत्र है। ईरान, फारस की खाड़ी, तटीय क्षेत्र। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सबसे ज्यादा ऊन चीन होता है। सोना, चांदी, गेहूं, चावल सब में चीन आ गए, तो यहाँ पे चीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऊन में। पचमा, आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा मुख्य प्रकार क्या है? तो धारणीय है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना, राइट है। भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है गर्मी के दिन में तो बारिश होता ही है, शीत में भी वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो शीत ऋतु के में भी वहां भूमध्य रेखा पर जो है भूमध्य सागर की बात कर रहा हूँ। भूमध्य सागर जो है इधर यूरोप के साइड में पड़ता है, तो भूमध्य सागर में शीत ऋतु में वर्षा होता है। हम भूमध्य रेखा समझ रहे थे, लेकिन भूमध्य सागर में शीत ऋतु में वर्षा होता है, इसीलिए भूमध्य सागर जो है फेमस है। यहाँ पे भूमध्य सागर इधर यूरोप की तरफ पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा चक्रवात की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आता है। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात यानी साइक्लोन, सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। अगला, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज्यादा खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती है। समुद्र में नमक जो है चक्की नहीं लगा हुआ है, वो चक्की वाला कार्टून जो बनता है उसमें समुद्र में जो नमक है वो नदी, पहाड़, पर्वत या हम लोग के द्वारा जो मल मूत्र होता है उसी सब से जो है लवण तैयार होकर के समुद्र में जाता है, और उसके कारण समुद्र जो ज्यादा नमकीन होता है। इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, लेकिन समझना देखना नहीं है। टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो टाइफून चक्रवात अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आता है। चक्रवात का नाम दिया जाता है और अलग अलग चक्रवात जो अलग अलग देश जो नाम देता है। तो टाइफून चक्रवात जो है चीन और जापान में ज्यादा आता है, चीन और जापान में। किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? सालों वर्षा होते रहते, तो अभी पढ़ा है। सबसे गीला भूमि मसीनराम और चेरापूंजी मेघालय। मसीनराम और चेरापूंजी ये दोनों जो है मेघालय में पड़ता है, और यहाँ जो है सबसे ज्यादा बारिश होता है सालों भर। ऐसा नहीं कि 365 दिन होता, वो तो विषुवत रेखा पर होता, मतलब महीना में 2-4 दिन भी हो गया तो उससे आप बारिश सालों बोल सकते, कभी भी बारिश वहां आ सकता है। इसी चलते सबसे गीला भूमि बोला जाता है। मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग का कारण माना जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण, ये दिया हुआ है मालदीव के बारे में। तो मालदीव, बिहार पुलिस मालदीव उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दबाव में अचानक गिरावट, मतलब बैरोमीटर बोल सकते हैं। वायुमंडलीय दबाव को कौन मापता है? तो बैरोमीटर मापता है। तो बैरोमीटर जब अचानक जो है गिर जाए, बैरोमीटर का जो सूची होता है वो अचानक गिर जाए, तो कौन सी आने की संभावना है? तो आंधी और तूफान आ सकता है। आंधी और तूफान। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चल जाए तो मौसम साफ रहता है, और अचानक गिर जाए तो आंधी और तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर ही वायुमंडलीय दबाव को मापता है। अगला है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व कम होता है वो तैरेगा ही। इसी कारण लोहा का नाव भी पानी में तैरता है, वही एक कील जो है डूब जाता है। तो ये सब घनत्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सीलिंग साइक्लोमीटर। नमी मापने के लिए सीलिंग साइक्लोमीटर ये यंत्र का नाम, जिससे मिट्टी का नमी मापा जाता है। जितना मिट्टी मसीनराम में होगा, पंजाब में होगा, और उतना ही नमी तो नहीं होगा थार रेगिस्तान में। इसी चलते उसके भी मिट्टी के नमी भी मापने के लिए जो है कि अलग एक यंत्र बनाया गया, उसका नाम है सीलिंग साइक्लोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या बनता है, तो वो है कौन है, धुआं और कोहरा। संघनन मतलब कि दोनों का मिक्सचर आता है, जो सांस लेने में हम लोग को जो है परेशानी करता है, वो धुआं और कोहरा है। इसे ऑप्शन पे भी समझ करके मार सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बात करें 16 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा, तो यह है प्रशांत महासागर, जो है सबसे गहरा महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर। इसी में सबसे गहरा बिंदु कौन है, तो गहरा बिंदु की बात करें तो मोरियाना ट्रंच जो है सबसे गहरा बिंदु। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित रहता है, तो 70% जो है दुनिया में जितना भी जल है स्वच्छ जल, उसका साफ सुथरा जो जल है, पीने लायक जल है, उसका 70% भाग अभी बर्फ के रूप में जमा हुआ। एक तो कि 2% पानी ही स्वच्छ पानी पीने के लिए है, और 2% का भी 70% भाग जो है बर्फ बना, और वो बर्फ पिघलता है तो डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को पीने का पानी जो है कितना कम है। अगला है, ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में, साउथ पोल में, जहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। तो दक्षिणी ध्रुव में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा। तो जितना ग्लेशियर दक्षिणी ध्रुव में है, उतना यदि उत्तरी पोल में जमा हो जाए तो आधा रूस जो है बर्फ के चपेट में दब जाएगा। महासागर में नीतल जीव कहाँ पाया जाता है, महासागर में नीतल एक जीव होता है, वो समुद्र के तल पर रहता है। समुद्र के तल पर, समुद्र के तल मतलब अंदर गहराई में जो है पाया जाता है, उस जीव का नाम है नीतल। समुद्र में समुद्री घोड़ा, समुद्री चूहा, बहुत प्रकार के समुद्र में इतना जीव है जितना जीव हम लोग का स्थल में नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या तो मछली की है, पूरे वर्ल्ड में किस जीव की संख्या सबसे ज्यादा, तो मछली की। विश्व का सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ है, तो अभी बताया था मरियाना ट्रंच जो है प्रशांत महासागर में जो है सबसे गहरा महासागर है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को बोला जाता है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई, जिससे प्रकाश इकाई मतलब यूनिट, एक यूनिट होता है, तो एक यूनिट कोई भी चीज, चाहे फोटोन का चीज हो एक यूनिट, उसे क्वांटम बोला जाता है, तो वहां से आया क्वांटोसोम बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा बनता है उस ऊर्जा के एक इकाई को क्वांटोसोम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है, तो शरीर के बीमारी से बचाना, जिसे रक्षा भी बोलते हैं या शरीर का बॉडीगार्ड बोलते हैं। ब्लड से क्वेश्चन आ गया है, तो ब्लड से एक और क्वेश्चन जान लीजिए कि ब्लड में जो WBC है इसके कार्यकाल पूछता है, इसके कार्यकाल 1 से 4 दिन के भीतर जो भी ऑप्शन में रहेगा उसे मार देना है। और RBC की बात करें तो RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। इसे बोला जाता है लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, लिम्फोसाइट या जो है इसे बोल सकते हैं शरीर के सुरक्षा प्रदान करता, शरीर का बॉडीगार्ड इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर में रक्त का सफेद कोशिका का भाग होता है बीमारी से बचाना। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और हम लोग के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दायां लिंग, दायां निलय और बायां निलय होता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करना या अलग करना कौन सा अंग होता है, तो यह है ब्रिक। किडनी का काम है मानव शरीर में से जो भी पदार्थ हो उसे शुद्ध करना, तो ब्रिक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ब्रिक उत्सर्जी अंग है, ये सब क्वेश्चन याद करना। और ये जो है रक्त में जो अवांछनीय पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब चीज को जो है ये जो छान करके अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या कहलाता है, तो 40 वर्ष पूरा हो जाने पर जो अप्सरा होती है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जाता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का कौन है, तो वो है अप्सरा, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जाता है। 40 साल हो जाता है। डायनेमो का क्या काम है,
तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिसे जनरेटर बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसी तरह से पूछ सकता है आपको सितार पूछ सकता है, गिटार पूछ सकता है, माइक्रोफोन पूछ सकता है। आपको ध्यान में रख के उसको बताना है कि कौन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा से बदलता है। पीच ब्लेड में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व पाया जाता है, मतलब पीच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यह है यूरेनियम का। पीच ब्लेड यूरेनियम, मोनोजाइट थोरियम का जो है पीच ब्लेड यूरेनियम का हम लोग पढ़े हैं। यूरेनियम यहाँ दे रहा रेडियम, पीच ब्लेड यूरेनियम है या रेडियम है, ये आपको जो है सर्च कर लेना। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। पीच ब्लेड मोनोजाइट किसका, तो मोनोजाइट थोरियम का। अगला है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। गिरगिट, जिसे गिलहरी बोलते हैं, गिलहरी अपना रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। वो जिस जगह जाता है वो अपने शरीर को उस आकार में जो है हल्का फल्का आकार चेंज कर लेता है, पूरी तरह से चेंज नहीं होता। तो गिरगिट जो है उसकी त्वचा में मुलोनाफेरो नामक असंख्य कोशिकाओं के कारण जो है वो अपने उपस्थित त्वचा का रंग बदल लेता है। किसके कारण, मेलानोफोर उसके एक सेल है, और सेल का जो है कोशिका रंग द्रव्य है, इसके कारण वो जो है परिवर्तित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक की बात करें तो सेल्यूलोज है, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। पेड़ पौधा में पाया जाता है सेल्यूलोज, जो प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, और सेल्यूलोज से ही कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को वार्षिक वलय को क्या कहा जाता है, क्या क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। मतलब समुद्र के किनारे जो पेड़ होता है उसमें उगने वाले वृक्ष के वार्षिक वलय मतलब रिंग्स नहीं होता। हम लोग यहाँ ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें ध्यान से देखें तो ऐसे छल्ला पाया जाता है, लेकिन जो समुद्री खजूर होता है उसमें छल्ला नहीं होता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल भिन्न है, इसी कारण नहीं होता। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा से बोला जाता है। वृद्धावस्था के अध्ययन को जिर्नेटोलॉजी बोला जाता है। जिर्नेटोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, और बहुत सारे अध्ययन को जो है प्यूथोलॉजी से जाना जाता है। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो जिर्नेटोलॉजी जो है बोला जाता है कि वृद्ध मतलब बुढ़े का अध्ययन को। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। और अयस्क से क्वेश्चन पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये लोहा का अयस्क है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को बोला जाता है डेसिबल या ऑडियोमीटर बोला जाता है। ऑडियोमीटर यहाँ पे बोला जाता है, डेसिबल उसकी तीव्रता को मापता है। दूध का खट्टा होना किसके रंग कारण होता है, दूध का खट्टा जीवाणु कारण होता है। और कौन जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो अभी के मनुष्य का जो है पूर्वज कौन है, तो मैग्नेनॉन मानव जो है, मैग्नेनॉन मानव जो है अभी के, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के पूर्वज कौन है, तो मैग्नोन मानव। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट से। मतलब अभी का जो कृषि है वो अफ्रीका के नील नदी, भारत दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। नील नदी के निकट जो कृषि हुआ है वो आधुनिक कृषि का ही देन है। अब पूर्व पाषाण काल हो गया, तो इस पूर्व पाषाण काल को हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें आवाज का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है।